तो चलिए हम लोग जो है अभी डोमेन और रेंज का क्वेश्चन देखेंगे। हम लोगों ने फंक्शंस में फंक्शंस क्या होता है वो सब देखे थे, टाइप्स ऑफ फंक्शन देखे थे, डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को देखे थे, है ना। उसके बाद डोमेन के दो केसेस देखे थे, जिसमें एक डिनोमिनेटर में था और एक रूट के अंदर था, है ना। तो दोनों ही केस में मैंने बताया था कि कैसे हम लोगों को जो है डोमेन निकालना है। तो उसी के ऊपर हम लोग जो है 3-4 क्वेश्चंस अभी देखेंगे, जो मैंने दो केसेस बताए थे उसी दो केस के ऊपर, ठीक है। चलिए तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं सबसे पहले। हमको डोमेन निकालना है, ठीक है। तो मैं दो ही केस बताया था, एक जो डिनोमिनेटर होता है तो उसका रूट्स निकालिए, क्योंकि यदि वो पॉलिनोमियल फंक्शन है तो उसका रूट्स जो होता है ऑल रियल नंबर्स एंड एक्सेप्ट रूट्स ऑफ द डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन है उसका रूट्स को हटा देते हैं, है ना। तो वो हमारा क्या हो जाता है डोमेन। और रूट के अंदर होता है तो रूट को डिफाइन होने के लिए रूट के अंदर जो भी चीज टर्म्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। सबसे पहले जो रूट है आपका, मैंने जो सेकंड केस बताया था, रूट के अंदर जो भी फंक्शन है आपका, इस रूट को डिफाइन होने के लिए ये जो फंक्शन है इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए था। इसी के ऊपर हम लोग को डोमेन निकालना है, ठीक है। तो इसी इसी से हम लोग क्या करेंगे, डोमेन निकालेंगे। तो देखिए जरा, जो सेकंड केस था अपना उसके अकॉर्डिंग है। तो क्या गिवन है, दैट इज गिवन y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x एंड प्लस 2। एक सेकेंड। ठीक है, ओके। चलिए, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो इस रूट को डिफाइन होने के लिए, इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x एन प्लस 2 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। इसको कीजिए फैक्टराइज, कैसे हो जाएगा ये, दैट इज एक्स स्क्वायर और 3x है, बीच में माइनस है तो दोनों टर्म्स निगेटिव हुआ, तो दैट इज माइनस 2x माइनस ऑफ एक्स एन प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से इसको करेंगे तो x कॉमन लेंगे, तो x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लेंगे, तभी x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे। अब क्या करेंगे, x माइनस 1 इंटू यहाँ भी क्या हो जाएगा, x माइनस 2, दोनों में से एक एक कॉमन ले लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके बाद आप वेवी कर्व का जो हेल्प ले सकते हैं। वेवी कर्व की मदद से आप बता सकते हैं कि कहाँ पे ये जो x का वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हमें 0 आएगा। दैट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब केवल पॉजिटिव। तो ये वाला जो वैल्यू है x का, कहाँ पे केवल पॉजिटिव आएगा, इसके लिए हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, वेवी कर्व, ठीक है। तो देखिए जरा, वेवी कर्व में आपके पास दो वैल्यू है x का, एक जो है आपका x इक्वल टू 1 है और एक x इक्वल टू 2 है। दो वैल्यू है, मतलब x माइनस 1 और x माइनस 2 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x का 1 वैल्यू और 2 आएगा। इसके बाद हम लोग इधर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वेवी कर्व है आपका, ये आपका माइनस इन्फिनिटी होता है और ये प्लस इन्फिनिटी होता है, ये आपका लाइन है। तो अब हम क्या करेंगे, इधर जो है आपका पॉजिटिव से स्टार्ट करना है, हमेशा ये इधर पॉजिटिव से स्टार्ट करना है। पॉजिटिव तो अल्टरनेट चलेगा, ये निगेटिव और फिर अगेन ये पॉजिटिव। तो आपको x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव वैल्यू किस डोमेन में दिख रहा है आपको, एक यहाँ पे दिख रहा है और एक यहाँ पे दिख रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि इसका जो डोमेन हो जाएगा, इसका जो डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक, ग्रेटर देन इक्वल टू है, दैट मीन्स क्लोज इंटरवल लगाएगा, दैट इज माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक, यूनियन मतलब साथ में 2 से इन्फिनिटी तक, तो 2 से इन्फिनिटी तक, ये आपका डोमेन हो जाएगा। या तो आप ऐसे लिखिए या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डोमेन जो है वो ऑल रियल और ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 एंड 2, एक्सेप्ट 1 एंड 2, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीका से जो है आप डोमेन निकाल सकते हैं इस टाइप के फंक्शन को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस थ्री, फाइंड डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। सेम टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए एक बार और फिर इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए तो यहाँ पे जो गिवन है आपका, वो क्या गिवन है, दैट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री। तो हमको डोमेन निकालना है एफ ऑफ एक्स का। तो इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए आपके अंदर जो रूट के अंदर है एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो एक्स का जो वैल्यू है वो 1 एंड 3 है। तो आप यहाँ पे देख लेंगे सिंपल नंबर लाइन पे 1 एंड 3 हो गया आपका, ठीक है। और इधर आपका माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी, बेबी कर्व बना लेंगे। इधर से पॉजिटिव, अगेन निगेटिव, अगेन पॉजिटिव, ठीक है। अब ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब जीरो, तो यहाँ भी जो हम लोग का डोमेन हो जाएगा, सेम टाइप के क्वेश्चन थे, वो माइनस इन्फिनिटी से वन, केवल जो वैल्यू है अलग अलग है, एंड थ्री से लेके इन्फिनिटी तक। तो आप इस तरीका से जो है क्वेश्चन को सोच सकते हैं। डोमेन निकालना बहुत ही ईजी होता है, ठीक है, क्योंकि आपको जनरली अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट ऑफ, रूट के अंदर है और वो डिनोमिनेटर में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको पता ही है कि नीचे वाला टर्म जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। बट रूट के अंदर है तो ग्रेटर देन इक्वल टू लेते हैं, बट इक्वल टू लेंगे तो फिर इन्फिनिटी आ जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। आपको पता है ना कि 1/0 जो है वो इन्फिनिटी है। यदि इस पूरे का वैल्यू जीरो हो जाएगा तब तो अनडिफाइन हो जाएगा, इसका मतलब जीरो से वो बड़ा ही होना चाहिए, ठीक है। मतलब इसका जो हम लोग को डोमेन निकालेंगे, डोमेन निकालने के लिए हमें इस फंक्शन में जो नीचे दिया हुआ है दैट इज एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू, यह हमें ग्रेटर देन जीरो लेना पड़ेगा, या नहीं तो लेस देन भी कह सकते हैं। यदि ग्रेटर देन जीरो होगा तो इस केस में आप क्या कह सकते हैं, एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। दैट मीन्स ये पूरा का पूरा वैल्यू पॉजिटिव है, ये होगा। तो अब यहाँ से जो मॉड ऑफ एक्स होता है वो टूटता है। आप लोग को पता है कि जो मॉड ऑफ एक्स होता है इसको आप कैसे लिख सकते हैं, माइनस एक्स लिख सकते हैं व्हेन एक्स का वैल्यू लेस देन जीरो, एंड प्लस एक्स लिख सकते हैं व्हेन एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, है ना। एक्स का जब मैंने बताया था मॉडुलस फंक्शन में, पीछे वाले लेक्चर में मैंने बताया हुआ है कि मॉडुलस फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, कैसे इसको सोचते हैं। मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स और एक्स होता है, एक्स लेस देन जीरो के लिए बात करेंगे तो माइनस एक्स होगा, और एक्स ग्रेटर देन जीरो पे बात करेंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वही दोनों चीज करेंगे, ठीक है। एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स, तो एक बार मॉड एक्स को प्लस रख लेंगे और एक बार जो है माइनस एक्स रख लेंगे, तो इन दोनों ही केस में क्या हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों ही केस में क्या हो जाएगा, तो देखिए यहां से भी हम बात करेंगे एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू, ठीक है, ये जीरो हो जाएगा कब, इफ आपका एक्स जो है आपका क्या हो जाए, एक्स जो है आपका वो ग्रेटर देन जीरो हो जाए। एक्स यदि ग्रेटर देन जीरो होगा, एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा, तो हम मॉड ऑफ एक्स को एक्स रखेंगे और एक्स माइनस एक्स तो आपका जीरो हो जाएगा। फिर एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू जो है ये आपका 2x हो जाएगा, कब, इफ एक्स इज लेस देन जीरो। कैसे, तो मॉड ऑफ एक्स अगेन माइनस एक्स माइनस और माइनस प्लस 2x। तो दोनों ही केस में आप क्या देख रहे हैं, चाहे ग्रेटर देन जीरो हो चाहे लेस देन जीरो हो, या तो वो जीरो आ रहा है या फिर 2x आ रहा है। मतलब इस वाले केस में डोमेन जो है इसका वो कोई भी डोमेन नहीं आ रहा है, दैट इज डोमेन इसका नील हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, ठीक है। तो जो डोमेन हो जाएगा आपका, डोमेन ऑफ जो इस फंक्शन का दैट इज द एफ ऑफ एक्स जो हो जाएगा वो फाइव हो जाएगा, जैसी को नील सेट भी बोलते हैं। तो फाइव हो जाएगा, मतलब कोई भी इसका जो डोमेन नहीं होगा, ठीक है। तो डोमेन फाइव आ जाएगा इस केस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा, फाइंड द डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस कॉस एक्स।
तो आपको पता है कि जो डिनोमिनेटर वाला केस लेते हैं, दो केस लिए थे रेशनल फंक्शन वाला, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, तो उस केस में जी ऑफ एक्स को जीरो से इक्वेट करते हैं, है ना। इसका जब हम लोग को डोमेन निकालना है तो क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है दैट इज 1 प्लस गिवन है आपका y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स का वैल्यू जीरो से इक्वेट करेंगे, हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो जीरो से इक्वेट करेंगे। अब यहाँ से हम देखेंगे तो ये जो आपका cos ऑफ x आ जाएगा वो -1। अब cos x -1 कहाँ पे आएगा, दैट इज 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो जो x का वैल्यू हो जाएगा वो कहाँ पे हो जाएगा, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 पे, दैट इज cos जो होता है वो -1 हो जाएगा। तो इस केस में जो डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट दैट वैल्यू, ठीक है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट पाई बाई 2 पाई हो जाएगा, 2n प्लस 1 इंटू पाई हो जाएगा, 2n प्लस 1 इंटू पाई पे। कैसे, अभी मैं ग्राफ से भी आप लोग को बताऊंगा कि कैसे 2n प्लस 1 इंटू पाई पे होता है। तो ग्राफ आप देखेंगे यहाँ पे जो वैल्यू रखेंगे, जैसे n का वैल्यू आप 0 1 2 इंटीजर रखेंगे, तो 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ठीक है, एंड 1 रखेंगे तो और 3 पाई हो जाएगा। इसी तरीका से 0 1 2 एंड अगेन -1 -2, वो सारा वैल्यू आप रखेंगे, ठीक है। तो मतलब इंटीजर आप कह सकते हैं, जो आपका n है वो n क्या है, इंटीजर, नोट केवल 0 1 2 3, -1 -2 -3 भी, दैट मीन्स n जो है आपका वो इंटीजर हो जाएगा, ठीक है, n का मतलब इंटीजर। तो आप ये कह सकते हैं इसका जो डोमेन हो जाएगा दैट इज, तो डोमेन ऑफ y जो हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट दिस पॉइंट, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट कहाँ पे, 2n प्लस 1 इंटू पाई पे, पाई को छोड़ के, ठीक है, और वेयर n जो है वो क्या है आपका इंटीजर है। तो इस वैल्यू पे ये हो जाएगा आपका डोमेन ऑफ y इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स माइनस 2n प्लस 1 इंटू पाई, ठीक है। चलिए, तो इस तरीका से हम लोग जो है एग्जाम्पल्स देख के डोमेन निकालने का, अब हम लोग रेंज भी देखेंगे। तो इसी तरीका से आपको दो ही फॉर्मेट में, या तो पॉलिनोमियल मिलेगा या ट्रिगोनोमेट्रिक वाला फंक्शन मिलेगा, है ना। रेशनल कुछ भी है, कोई भी रहेगा, रूट के अंदर रहेगा, तो हम लोग जो है सभी मतलब इसी तरीका से डोमेन निकालेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। क्या है कि डोमेन एंड रेंज ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये कुछ डेटा आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप याद रखते हैं तो बहुत ही जल्दी और आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो डोमेन एंड रेंज ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये टेबल आप याद रख सकते हैं, ठीक है, और समझ लेंगे तो और भी बेटर होगा, समझ के भी आप याद कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और ये क्या आपका डोमेन है और ये क्या आपका रेंज है। तो साइन और कॉस, यदि आप ग्राफ देखें साइन और कॉस का, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ग्राफ आपको बताना चाहूँगा। साइन कॉस और टेन तीनों को यदि मैं ग्राफ बनाऊं तो देखिए जरा, ये आपका साइन का ग्राफ है, इस तरीका से आगे और पीछे मूव करता है, ठीक है। ये जो है आपका 1 होता है, मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू -1 होता है, ठीक है। और ये है, ये आपका पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ऐसे करके ये 4 पाई है, चले जाता है, ठीक है। इधर जो है आपका ये माइनस पाई है, ये आपका 0 है, और ये -2 पाई है, -3 पाई है, 0 और 1 होता है कहाँ पे, पाई बाई 2, ये जो है आपका, ये आपका पाई बाई 2 है, ठीक है, और ये होता है पाई, और ये होता है 3 पाई बाई 2।
ठीक है। तो पाई बाय 2 आप कहिए, और इधर जो होता है ये माइनस पाई बाय 2 होता है। ठीक है, तो पाई बाय 2 पे 1 और माइनस पाई बाय 2 पे -1 होता है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं ये साइन का ग्राफ है। तो देखिए साइन का डोमेन आप कहेंगे, डोमेन का मतलब ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। तो आप एक्स में देखेंगे तो डोमेन का मतलब क्या हुआ और रेंज का मतलब क्या हुआ, रेंज और डोमेन। तो देखिए जरा, जब आप साइन या कॉस की बात करते हैं, मैं एक बार पहले तीनों को बना लेता हूँ बट मैं अलग अलग समझा दूंगा। तो साइन की बात करेंगे, साइन एक्स का, तो डोमेन ऑल रियल नंबर्स होगा। तो रियल लाइन पे जितने नंबर्स होते हैं उसका डोमेन हो जाएगा। और रेंज जो है वो -1 से लेके 1 तक। तो यहाँ पे देखिए रेंज जो है, रेंज मतलब जो आप वाई में ले रहे हैं, ये वाला वाई है एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। रियल लाइन पे जो आप देख रहे हैं डोमेन, वो हर जगह आपको मिलेगा। तो डोमेन आप कह सकते हैं साइन एक्स का ऑल रियल नंबर्स होता है। एंड रेंज जो होता है वो -1, 1 से लेके 1 तक, -1 से लेके 1 तक रेंज है। इसी रेंज में ये लाई कर रहा है। सिमिलरली यदि आप cos x का ग्राफ देखें, y इज इक्वल टू cos x, यदि आप cos x का ग्राफ देखेंगे तो इस तरीका से इसका ग्राफ होता है। ठीक है, और यहाँ पर भी जब आप देखेंगे तो ये 0 होता है और ये होता है पाई बाई 2, ये होता है -पाई/2। ठीक है, एंड ये होता है पाई। ठीक है, ये होता है माइनस ऑफ पाई। तो आप देखेंगे कि जो वैल्यू होता है यहाँ भी 0 पे 1 होता है एंड पाई पे -1 होता है। तो इसका भी जो रेंज होता है ये भी ऐसे करके बढ़ते चला जाता है। तो जो cos x का है इसका भी जो आपका रेंज होता है वो -1 से लेके 1 तक ही होता है। और डोमेन देखेंगे तो डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स। तो डोमेन ऑल रियल नंबर्स हो गया एंड रेंज फ्रॉम -1 से लेके 1 तक। ठीक है, तो ये आप देखिए, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो आपके दिमाग में यदि ग्राफ याद है तो ग्राफ से भी आप सोच सकते हैं। डोमेन मीन्स एक्स का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, पूरा ऑल रियल नंबर्स, एंड रेंज मतलब वाई जो आप देख रहे हैं -1 से लेके 1 तक। ये साइन और कॉस की बात करेंगे। टेन एक की बात करेंगे तो टेन में देखिए रेंज ऑल रियल नंबर्स हो जाते हैं बट डोमेन जो होता है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट दैट वैल्यू। ठीक है, तो देखिए इसका भी ग्राफ देख लीजिए। जो टेन का ग्राफ होता है देखिए जरा, आप एटलीस्ट साइन कॉस और टेन का ग्राफ याद रखेंगे तो, लेकिन ऐसा नहीं है, ग्राफ के केस में सबका ग्राफ अलग अलग होता है। साइन का ग्राफ ऐसा है, कॉस टेन ऐसा है, इनवर्स वाले में जाएंगे साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, तो सबका ग्राफ आपको अलग अलग देखने को मिलता है। तो जो जो हम बात करेंगे टेन की, तो टेन एक्स का जो ग्राफ होता है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल अलग होता है। टेन का जो ग्राफ होता है देखिए इसमें रेंज ही ऑल रियल नंबर्स आ जाएगा। ये 0 है, ठीक है, एंड ये आपका पाई/2 है, ये आपका पाई/2 है, -पाई/2। ये जो होता है इस तरीका से जाता है फ्रॉम -पाई/2 से पाई/2 पे। ठीक है, उसके बाद ये जो होता है पाई -पाई, तो अगेन यहाँ से जो स्टार्ट करेगा और तो -पाई एंड पाई/2 पाई एंड पाई प्लस, तो 3 पाई/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, -3 पाई/2। तो यहाँ पे देखेंगे तो सेम ये जो है इस तरीका से हो जाएगा। तो जो वैल्यू हम लोग देख रहे हैं, डोमेन जो होता है वो डोमेन यहाँ से लेके यहाँ तक ही हम बात करेंगे। मतलब कि एक्स में -पाई/2 से लेके पाई/2 में एक एक यदि पार्ट देखे तो, और बट रेंज जो होता है फ्रॉम -∞, ये जो होता है ये +∞ होता है वाई में, और ये होता है -∞। तो -∞ से लेके +∞ तक में ऑल रियल वैल्यूज। तो रेंज की बात करेंगे 10 में। ये जो ग्राफ है आपका किसका है, ये जो ग्राफ है y इक्वल टू ये 10x का ग्राफ है, और ये जो ग्राफ है आपका y इक्वल टू ये क्या है आपका साइन एक्स का ग्राफ है। ठीक है, ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, y इक्वल टू ये साइन एक्स का ग्राफ है, y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ है, एंड ये y इक्वल टू टेन एक्स का ग्राफ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग 10x में जो देख रहे हैं, 10x में देखिए जरा,
तो 10x के केस में जो रेंज है वो ऑल रियल नंबर से बिल्कुल, क्योंकि इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, ये पाई बाय 2 प्लस और ये माइनस पाई बाय 2, तो इस तरीका से हो जाता है ना। और जो आपका डोमेन है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। तो जो यहाँ से जो हम लोग देख रहे थे जो 10 का वैल्यू था, जैसे यदि यहाँ पे आप 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा पाई बाय 2, ठीक है। एंड 0 रखेंगे तो पाई बाय 2, तो देखिए ये जो है पाई बाय 2 पे, बस ये आपका पाई बाय 2 पे वैल्यू नहीं लेना है ना। तो वो आपका जो है डोमेन हो जाएगा, बट रेंज जो है फ्रॉम फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी 10 के केस में रेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरीका से जो है हम लोग सभी का डोमेन और रेंज देख लिए। तो साइन कॉस और टेन का आप जनरली इस तरीका से आप याद रखेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक में सभी का ही वैल्यू याद रखना है। जैसे 10x का जो डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर्स माइनस 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 एन बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। जो है n बिलोंग्स टू इंटीजर लेना है, जेड लेना है आपको पॉजिटिव इंटीजर में, एंड ये रेंज हो जाएगा ऑल द रियल नंबर्स, ठीक है। उसी तरीका से यदि हम बात करेंगे यहाँ पे यदि बात करेंगे सेक एक्स का, तो कॉट एक्स का भी यहाँ पे एन पाई हो जाएगा। तो ये जो निकल के आता है, तो कॉट एक्स का जब आप ग्राफ बनाएंगे तो कॉट एक्स का ग्राफ दूसरी तरह से होता है, 10x का दूसरा ग्राफ होता है। तो उस केस में जो डोमेन हो जाएगा आर माइनस एन पाई, मतलब आर नहीं लेना है हमको, कौन सा एन पाई पे नहीं लेना है, वो हो जाएगा, ठीक है। एंड इसका भी जो है ऑल रियल नंबर्स हो जाएगा, दैट इज द रेंज। उसी तरीका से सेक एक्स का आप देख सकते हैं आर माइनस किस पे नहीं लेना है, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 पे, ठीक है। एंड जो आपका रेंज हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से -1 और 1 से इन्फिनिटी सेक एक्स का। कॉसेक एक्स का जो डोमेन हो जाएगा आर माइनस एन पाई पे नहीं लेना है, ठीक है। एंड जो है रेंज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से 1 और 1 से इन्फिनिटी। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स। साइन इनवर्स का जो डोमेन हो जाएगा -1 से 1, -1 से 1 साइन इनवर्स का, और रेंज माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, और जो कॉस इनवर्स एक्स का हो जाएगा वो 0 से लेके पाई के बीच में। टेन इनवर्स का जो डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स, और जो रेंज हो जाएगा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ये ओपन इंटरवल होता है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में, ठीक है। उसके बाद जब आप बात करेंगे सेक इनवर्स एक्स का, तो सेक इनवर्स जो एक्स है माइनस इन्फिनिटी से -1 और 1 से इन्फिनिटी, ये डोमेन हो जाएगा और ये रेंज हो जाएगा। सिमिलरली आपको कॉसेक इनवर्स एक्स का याद रखना है, ठीक है। तो ये जो है जनरली एक डेटा है जो कि आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक में टोटल 12 होता है, मैंने साइन और कॉस ऊपर में लिख दिया था। तो 6 जो है जनरल, साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक और फिर उसका इनवर्स, तो टोटल 12 हो जाएगा। एटलीस्ट ट्रिगोनोमेट्रिक में आपको ये 12 याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका डोमेन हो गया था। अब हम लोग जो है थोड़ा सा रेंज पे देख लेते हैं, थोड़ा सा रेंज पे बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1। तो अभी आपको रेंज निकालना है, डोमेन हम लोग देख लिए थे, अभी रेंज देखना है, ठीक है। चलिए रेंज निकाल लेते हैं। रेंज जो हो जाएगा, देखिए यहाँ से जो आपका गिवन डेटा है वो एफ ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स को ही वाई भी बोलते हैं, आप लोग को पता ही होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1। तो आपको एक्स का यहाँ पे वैल्यू निकालना है, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट हट जाएगा एक्स माइनस 1। यहाँ से एक्स की बात करेंगे, एक्स इज इक्वल टू दैट इज वाई स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद एक्स जो हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका फंक्शन था y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1, इस रूट को डिफाइन होने के लिए, चूंकि सिंस इस रूट को डिफाइन होने के लिए जो है आपका मतलब x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x जो है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए था। तो x के जगह हम लोग क्या रख लेंगे, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1। तो वाई स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। यहाँ से आप देखेंगे तो वाई स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए।
तो वाई स्क्वायर मतलब ऑलरेडी ये पॉजिटिव वाला बात आ गया, वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि मॉड ऑफ वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो जो आपका रेंज निकल के आ रहा है ना, रेंज ये आ रहा है ऑल रियल नंबर्स, है ना। मॉड ऑफ वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स यहाँ पे जो आपका रेंज आ जाएगा फ्रॉम 0 से लेके कहाँ तक, फ्रॉम 0 से लेके इंफिनिटी तक। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब जो है आपका क्लोज इंटरवल पे लेना है, ठीक है। तो रेंज जो हो जाएगा फ्रॉम 0 से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है। ये हो जाएगा आपका रेंज, इस क्वेश्चन का जो रेंज हो जाएगा फ्रॉम 0 से लेके इंफिनिटी तक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीका से हम लोग को सोचना है, मतलब x का वैल्यू आपको जनरली निकालना होता है, x में आपको सोचना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी में रेंज का जैसे फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो रेंज निकालना है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए रेंज निकालना है इस फंक्शन को, इस फंक्शन का। तो जो आपका गिवन है एफ ऑफ एक्स, इसी को हम लोग y के टर्म्स में लिखेंगे। रेंज जब भी निकालना है तो y के टर्म्स में लिखना है एफ ऑफ एक्स को। 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा x प्लस 1, x माइनस 1 है, सॉरी यहाँ पे x माइनस 1 है, तो x का वैल्यू निकालिए। देखिए यहाँ से क्या लिखेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई, उसको उधर ले जाइए, तो x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 बाई वाई प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस वाई अपॉन वाई। यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई अपॉन वाई। तो यहाँ पे y का कोई भी वैल्यू रखिए, बट y मतलब डिनोमिनेटर में y है तो 0 नहीं रखेंगे, मतलब 0 पे ये x का वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि कोई भी ऊपर में टर्म्स रहे और नीचे 0 रखेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। तो मतलब एक्सेप्ट 0, 0 के छोड़ के ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन बन गया ना, ऊपर भी पॉलिनोमियल है नीचे भी पॉलिनोमियल है, तो आप कह सकते हैं कि रेशनल फंक्शन टाइप है। रेशनल फंक्शन में हम लोग जानते हैं कि नीचे जो डिनोमिनेटर y इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो रेंज हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट क्या 0, 0 को छोड़ के, क्योंकि y इक्वल टू 0 यदि आप पुट करते हैं तो ये आपका फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, x का जो वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, इसीलिए रेंज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, मॉड ऑफ x माइनस 3। तो देखिए जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3 है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यदि हम लोग डोमेन की बात करें, जैसे कि डोमेन की बात करेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3 है, डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स आ जाएगा डोमेन। क्यों, क्योंकि मॉड ऑफ x माइनस 3 का आप यदि ग्राफ से सोचे तो 3 से ऊपर ही आपका ग्राफ आएगा, है ना। तो इस तरीका से जो है डोमेन आपका ऑल रियल नंबर्स हो जाएगा। यदि आप रेंज की बात करेंगे, रेंज की बात करेंगे, है ना, तो रेंज इस केस में जैसे कि, तो जो है आपका जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये जो है आपका 0 से लेके इंफिनिटी तक सभी के लिए है, मतलब फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स के सभी वैल्यू के लिए होगा। तो आप इस केस में जो है रेंज बोल सकते हैं, रेंज हो जाएगा आपका फ्रॉम 0 से लेके इन्फिनिटी। रेंज जो है वो 0 से लेके इन्फिनिटी हो जाएगा, मॉड लगा हुआ है, एंड डोमेन जो हो जाएगा आपका ऑल रियल नंबर्स हो जाएगा डोमेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, फाइंड द रेंज ऑफ द y, फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जनरली हम लोग रेंज निकालने में x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी देखिए, ठीक है। तो देखिए इसका रेंज जो निकालेंगे हम लोग, जैसे फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली x का वैल्यू ही फाइंड आउट करते हैं ना रेंज निकालने में। तो जो आपका गिवन डेटा है दैट इज गिवन y इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालिए, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स हो जाएगा। इसको एक तरफ कीजिए तो क्या हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर एंड वाई एक्स स्क्वायर एंड प्लस वाई माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो y में क्वाड्रेटिक बन रहा है, सॉरी x में क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे x का वैल्यू, x का जो रूट्स आ जाएगा
ये माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a वाले फार्मूला से, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका माइनस बी का वैल्यू कितना है 1, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो बी का वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 ए का वैल्यू कितना है y एंड सी का वैल्यू कितना है दैट इज माइनस ऑफ x। ओके, x में क्वाड्रेटिक निकालेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे फिर से देखिए, x में क्वाड्रेटिक निकालेंगे तो इसको टर्म्स ऐसे लिखना है y एक्स स्क्वायर एंड माइनस ऑफ x हो जाएगा ना, x में क्वाड्रेटिक लिखना है एंड प्लस y एज ए कांस्टेंट होगा इज इक्वल टू 0। तो आप x में क्वाड्रेटिक बन रहा है आपका, ठीक है। तो x का जो वैल्यू निकालेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ से जब आप सोचेंगे तो -1 की जगह ये 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस बी का मतलब यह हो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी का वैल्यू 1 है तो 1 माइनस 4ac, ए का वैल्यू y एंड सी का भी वैल्यू y है, अपॉन 2 इंटू 1 दैट इज y। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये जो आ जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4y स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2y। यहाँ पे y नॉट इक्वल टू, y जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, 0 होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा x का वैल्यू। और x में यदि ये जो है हमें रूट्स डिफाइन होने के लिए, मतलब इसमें वैल्यू आने के लिए x में, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर जो है आपका दैट इज 1 माइनस, या ये कह सकते हैं कि x यदि हमें रियल मिले, रियल हो, तो ये वाला जो टर्म्स है रियल आने के लिए ये जो टर्म्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए रूट के अंदर, दैट इज 1 माइनस 4y स्क्वायर, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर x टू बी रियल, फॉर x टू बी रियल, फॉर x टू बी रियल, x रियल होने के लिए ये जो आपका टर्म्स है 1 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ से यदि हम लोग जो है कॉमन ले लीजिए, यदि यहाँ से आप -4 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस 1/4, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस से है मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, ठीक है, माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 1/4, ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं y माइनस 1/2 एंड y प्लस 1/2 लेस देन इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ से वेवी कर्व का जो वैल्यू निकालेंगे, वेवी कर्व से यदि देखेंगे ये हो जाएगा क्या -1/2 और ये हो जाएगा आपका 1/2। वेवी कर्व में हम लोग जानते हैं कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, इस तरीका से लेना है, यहाँ से लेना है, ठीक है, और वैल्यू भी यहाँ से पॉजिटिव निगेटिव अल्टरनेट चलता है, पॉजिटिव ये होता है माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी। तो हमें क्या लेना है, ये जो वैल्यू है y माइनस 1/2 एंड y प्लस 1/2 लेस देन इक्वल टू 0, निगेटिव वैल्यू, तो निगेटिव जो है आपका -1 से लेके -1/2 से लेके 1/2 तक है, जो आपका रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोज इंटरवल -1/2 से लेके 1/2, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो रेंज हो जाएगा दैट इज -1/2 से 1/2। तो ये x का वैल्यू निकालना, ये जो आप निकाले हैं अभी डिफाइन होने के लिए, तो ये हमारा रेंज निकल जाएगा -1/2 और 1/2, ठीक है। इस तरीका से रेंज को फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दो क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ वन में y इक्वल टू 2 प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो चलिए, अभी मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक में जो रेंज होता है साइन का, है ना, तो उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे जो पहला गिवन क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है दैट इज y इक्वल टू 2 प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो 2 प्लस साइन एक्स का रेंज निकालना है, तो आपको पता है कि जो साइन एक्स होता है उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से लेके 1 तक। अब मैंने इसीलिए बोला था ट्रिग्नोमेट्रिक में ये डेटा याद रखने के लिए, क्योंकि यदि किसी को साइन एक्स का रेंज नहीं पता है तो फिर ये क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। साइन एक्स का रेंज ट्रिग्नोमेट्री में हमें पता है -1 से 1 होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये आ गया। अब इसी में हम लोग को 2 ऐड करना है, तो -1 था ही, दोनों तरफ +2 ऐड कर दीजिए, ठीक है, सब जगह +2 ऐड कर दीजिए।
साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 1 + 2। मैंने सभी टर्म्स में 2 2 और 2 ऐड कर दिया। अब यही आपका फंक्शन बन गया, यही बन गया कि आपका y लेस देन इक्वल टू -2 + 1 1 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 3। तो जो आपका रेंज हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 से लेके 3। ठीक है, रेंज ये हो जाएगा आपका। ओके, उसी तरीका से एक और क्वेश्चन है अपने पास, सेकंड नंबर क्वेश्चन। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या गिवन है, उसमें गिवन है y इक्वल टू 1/2 माइनस साइन 3x। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो हम लोग देखेंगे, साइन जो 3x है, साइन 3x का भी, साइन के किसी भी वैल्यू के लिए रेंज आपका -1 से लेके 1 ही होगा। तो जो साइन 3x है यहाँ पे, अब इसके पीछे हम लोग माइनस लगाएंगे, तो माइनस जो लगाएंगे सो माइनस ऑफ साइन 3x। ठीक है, तो सब जगह जो है आपको माइनस लगाना पड़ेगा, तो ये 1 बन जाएगा और ये पोलरिटी भी आपका चेंज कर जाएगा। ठीक है, ये आपका 1 बन जाएगा और ये आपका -1 बन जाएगा। इसको थोड़ा सही से लिखेंगे तो आप देखेंगे कि -1 लेस देन इक्वल टू माइनस ऑफ साइन 3x एंड लेस देन इक्वल टू 1। अब उसमें हमको 2 ऐड करना है, तो हर जगह 2 ऐड कर दीजिए, -1 था ही, 2 ऐड कर दीजिए, लेस देन इक्वल टू 2 माइनस साइन 3x लेस देन इक्वल टू 1 + 2। हर जगह मैंने 2 ऐड कर दिया, तो 2 + 1 कितना बन गया, 2 में से 1 गया, 1 लेस देन इक्वल टू 2 माइनस साइन 3x एंड लेस देन इक्वल टू 3। इन्वर्स कर दीजिए, इन्वर्स करेंगे तो फिर से पोलरिटी आपका चेंज कर जाएगा, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 माइनस साइन 3x एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3। इसको सही से लिखेंगे तो 1/3 लेस देन इक्वल टू 1/2 माइनस साइन 3x एंड लेस देन इक्वल टू 1। तो आप कह सकते हैं यही जो आपका क्या है, y है, जो आपका रेंज बन जाएगा वो कहाँ से, 1/3 से लेके 1 तक, दैट इज यही रेंज हो जाएगा 1/3 से लेके 1 तक। देखिए आपको ना कुछ चीज़ें एकदम अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे इस वाले केस में माइनस से मैंने हर जगह मल्टीप्लाई किया, तो दो चीज़ें चेंज हुआ, एक पोलरिटी भी चेंज हुआ, ये जो पोलरिटी है ये भी चेंज हुआ। ठीक है, और माइनस से मैंने मल्टीप्लाई किया, एक बार और पोलरिटी चेंज किया, जब इसको हम लोग रिवर्स किए हैं, है ना, यहाँ पे रिवर्स किए हैं तब भी पोलरिटी चेंज किया है। तो आप ये दोनों ही जगह एकदम अच्छे से फोकस रखेंगे, ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ से मैंने यहाँ किया, मतलब ये जो पोलरिटी है, यहाँ से ये जो पोलरिटी आप देख रहे हैं ये रिवर्स हो गया, जैसे उल्टे तो ये बदल गया, ये आपका रेंज हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको डोमेन और रेंज अच्छे से समझ में आया, और इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं होमवर्क के लिए आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जो भी प्रॉब्लम होगा वो हमें शेयर करेंगे। ठीक है, हमें बताएंगे, हमें मैसेज करेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी नहीं बनेगा मैं आंसर दे देता हूँ, सॉल्यूशन आप लोग करेंगे, यदि नहीं बनेगा तो आप लोग हमें शेयर करेंगे।